हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राजीव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएलबी कोचिंग। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। दोस्तों, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैक्सिमम कवर करता है सिलेबस। जैसे कि आपका क्वांट में भी जितने सारे सब्जेक्ट है, जैसे कि आप प्रॉफिट लॉस, SI SGI, टाइम एंड वर्क एंड रेशियो प्रोपोर्शन, सब में परसेंटेज का यूज होता है। दोस्तों, परसेंटेज एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप परसेंटेज, सब सब्जेक्ट से पहले परसेंटेज का कुछ जानना लेना चाहिए। परसेंटेज एक्चुअली बहुत इजी लगता है, हम बचपन से पढ़े हैं, स्कूल में भी पढ़े। परसेंट बहुत इजी सब्जेक्ट है, सबको पता है। पर एक्चुअली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ डिफरेंट रोल होता है, जैसे कि वो इजी बहुत डिफिकल्ट बन जाता है, क्योंकि टाइम कम होता है और जैसे जिस टाइप का क्वेश्चन जाता है वो हम सही मेथड फॉलो नहीं करते हैं, तो ताकि क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो वो जो सही मेथड है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स जो वीडियो मैंने बना रहा हूँ, नेक्स्ट 10 to 15 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ ये 10-15 मिनट आपका लाइफ का अभी दीजिए। प्लीज़ देखिए वीडियो अच्छे से। इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू, बिलीव मी। ओके दोस्तों, चलिए बात करते हैं परसेंटेज के बारे में, डाउट क्लियर करते हैं आज अच्छे से। ओके दोस्तों, पहले परसेंटेज का यहाँ पे मैंने जो सब्जेक्ट लिखा हूँ एप्टीट्यूड का, मैथ क्वांट का, जो प्रॉफिट लॉस है, SI CI, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम डिस्टेंस एंड DI में भी परसेंटेज का बहुत रहता है इंपॉर्टेंट वैल्यू। तो जो परसेंटेज आप एक बार क्लियर हो गए परसेंटेज का ट्रिक्स जानोगे, तो ये सब सब्जेक्ट में आपको आसान हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा सब्जेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो दोस्तों चलिए बताते हैं परसेंटेज का कैसा क्या है, सब ट्रिक्स क्या है, मेथड। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज परसेंटेज। ठीक है, व्हाट इज परसेंटेज। तो परसेंटेज में क्या रहता है, पर रहता है और सेंट रहता है। ठीक है, पर 3 लेटर वर्ड रहता है, पर और सेंट, परसेंट। ठीक है, तो पर का मतलब क्या है, आप जैसे स्पीड का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर, तो पर बोलते हैं हम किलोमीटर पर आवर। तो पर का मतलब होता है, पर का मतलब डिवाइड, मतलब डिनोमिनेटर है जो आया, पर किलोमीटर पर आवर। तो पर का मतलब डिनोमिनेटर जो आता है, डिवाइड होता है। तो दोस्तों यहाँ पे पर जैसे परसेंटेज है, परसेंट मतलब पर का मतलब डिवाइड हुआ, डिनोमिनेटर में आ गया। सेंट का मतलब 100, तो 100 मतलब जिसमें जो कोई भी नंबर को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो उसका परसेंट हो जाता है। जैसे कि 60%, क्वेश्चन पूछा है कि 60%, कोई 60% कोई नंबर का दिया है, तो 60% का मतलब क्या है, 60% मतलब 60 डिवाइड बाई 100। 50% मतलब 50 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ऐसे ही परसेंट, ये चीज़ है परसेंटेज। तो दोस्तों, आपको मैंने क्या सिखाने वाला हूँ अभी, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाला है। तो ये चीज़ क्या करेगा, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। जो एग्जाम का क्वेश्चन नॉर्मली आता है उसमें आपको परसेंट का और कौन सा परसेंट का क्या फ्रैक्शन है पता होगा, तो आप 5 मिनट का क्वेश्चन है आप 2 सेकंड में कर सकते हो। इसलिए मैं अभी स्टार्टिंग से लास्ट तक अभी एटलीस्ट 15 to 17 आपको फ्रैक्शन बताऊंगा, उसमें परसेंट को फ्रैक्शन से कन्वर्सन है। आपको बस वही चीज़ याद रखना है, उसके बाद परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो आसानी से। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों 100% का मतलब क्या है, 100 का मतलब 100 डिवाइड बाई 100, तो क्या मतलब 1, मतलब 100% को हम फ्रैक्शन करेंगे तो वैल्यू आएगा 1। ठीक है, 100 डिवाइड बाई 100 तो वैल्यू आएगा 1। तो 100% दिया है, मतलब आपको फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है तो 1 इक्वल टू 1 कर देने का। वैसे ही 50% का मतलब क्या है, 50/100, तो फ्रैक्शन में क्या होगा, 50/100, तो फ्रैक्शन करेंगे तो 1/2 हो गया, 1/2। तो 25% का देखो, 50 में आप 2 डिवाइड करोगे, 50 डिवाइड बाई 2 तो होता है 25। ठीक है, तो 50 में 2 डिवाइड करें तो यहाँ पे भी 2 डिवाइड करोगे तो कितने, 1/2 डिवाइड बाई 2 कितने, 1/4। ऐसे ही बोल सकते हो, नहीं तो 25 डिवाइड बाई 100 तो 1/4 हो गया। तो 25% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4।
ऐसे ही कितना 25 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो जाएगा 12.5, 12/5% कितना हो गया 1/4 डिवाइड बाई 2 तो 1/8, या फिर 12.5 डिवाइड बाई 100 जो 1/8। तो कभी आपको पूछा होगा क्वेश्चन में 12.5% ऑफ सब नंबर दिया हुआ, लेट 12.5% ऑफ 96 पूछा है इक्वल टू कितना। तो आप 12 डायरेक्टली आपको पता है 12.5 इक्वल % इक्वल टू 1/8 फ्रैक्शन में, तो आपको डायरेक्टली 1/8 इंटू 96 कर देने का, तो कितना 12 हो गया, 1 सेकेंड में हो जाएगा। आपको जो पुराना मेथड आपको पता है 12.5 डिवाइड बाई 100 करोगे इंटू मल्टी 96, फिर कैलकुलेशन करने से वो टाइम 1-2 मिनट आपका चला जाएगा, या फिर 1 मिनट मिनिमम तो चला जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप फ्रैक्शन पता कर लो, इजीली हो जाएगा, बहुत फास्टली हो जाएगा। और ये फ्रैक्शन क्यों मैं बता रहा हूँ, फ्रैक्शन बताने के बाद मैं बताऊंगा एग्जैक्टली क्या किसमें ये चीज़ एग्जैक्टली हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ठीक है, एक काम करते हैं, ऐसे मैंने फ्रैक्शन से परसेंट को लिख लेता हूँ। तो 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 100%, ठीक है। 1/2 आपका हो गया 50%, ठीक है। 50% 1/2 तो 1/3 कितना होगा, 1/3 मतलब 100, ये हो गया 33.1/3%। 33.1/3% इक्वल टू 1/3, क्योंकि 33.1/3 से कितना 100/3% इक्वल टू 100/3 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 100/300 इक्वल टू 1/3। तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिखा हूँ 1/3 इक्वल टू, तो ये 33.1/3% इक्वल टू 1/3। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, नोट कर दीजिए, प्लीज़ नोट कर दीजिए, कितना ही पॉइंट डाल रहा हूँ प्लीज़ नोट कर दीजिए। तो 1/3 हो गया, 1/4 इक्वल टू कितना 25%। तो 1/5 इक्वल टू 20%। कैसे आपको पता है 20% इक्वल टू 1/5, 20 डिवाइड बाई 100 कितना हो गया 1/5 हो गया, ठीक है। नहीं तो आप देखो फ्रैक्शन से परसेंटेज को जा रहे हो तो 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे एक नंबर से आपको फ्रैक्शन को आ रहे हो तो 100 यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो, तो फ्रैक्शन से आप नंबर जाओगे क्या करोगे 100 मल्टीप्लाई करोगे, तो 1/5 इंटू 100 कितना हो गया 20, तो 20 हो गया ना 20%। तो ऐसे ही तो फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे, कोई नॉर्मल नंबर है तो उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें 100 डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1/5 हो गया 20%, तो आपका 1/6 कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 100 कितना हो गया 16.66%। एल नोट कर दीजिए प्लीज़। तो 1/7 हो गया आपका 14.28%, 1/8 हो गया 12.5%, 1/9 हो गया 11.11%, 1/10 हो गया 10%, 1/10 इंटू 10%, 1/9 कितने 1/9 इंटू 100 ये 11.11%। एक बात मैंने ले रहा हूँ, आप खुद कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं, 1/8 इंटू 100 इक्वल 12.5 आएगा, या फिर 12.5 डिवाइड बाई 100 तो 1.8 फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। तो ये वाला मैंने 15-16 तक लेके रहा हूँ, जो कि आप भी नोट कर लीजिए और इसको याद रख लीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, प्रैक्टिस करिए और ये आपको याद भी रह जाएगा। याद रखने क्या फ़ायदा होगा कि आपको एग्जाम टाइम में इमीडिएटली आ जाएगा, तो 2 मिनट का 5 मिनट का क्वेश्चन भी आपको 5 सेकेंड में हो जाएगा, तो वो बहुत हेल्प करता है। तो 1/11 इक्वल टू 9.09%, ठीक है। 1/12 इक्वल टू 8.33%। प्लीज़ नोट कर दीजिए जल्दी, ठीक है। 1/12 हो गया, तो अब 1/13, यहाँ पे स्पेस नहीं है, ये दिख रहा है ना 1/8 इक्वल टू 12.5%, ओके। 1/12 हो गया। अब यहाँ पे मैंने मिटा देता हूँ,
1/12 है, 1/13 ये 7.7 अप्रोक्सीमेटली 7.7%, 1/14 तो 1/13 तक याद रख लो। 1/14 से देखिए आपका याद रखना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1/14 इक्वल टू 1/2 इंटू 1/7, ठीक है। तो 1 इक्वल टू 1/2 हाफ हो गया, 1/7 जो फ्रैक्शन है उसका उसका 1/7 इक्वल टू 14.28%, 1/7 इक्वल टू 14.28%, तो उसका हाफ इंटू 1/7, तो हाफ इंटू 1/7 को हम परसेंटेज में निकालेंगे तो वो 14.28% आ रहा है। तो हाफ इंटू 14.2 कितना हो जाएगा 7.14%, ठीक है। तो 1/14 हो गया 7.14%। जैसे 1/15 1/15 1/3 इंटू 1/5, तो 1/3 इंटू 1/5 से कितना 1/5 कितना 20%, ठीक है। 1/3 इंटू 20 कितना हो जाएगा 6.66%, 6.66%। तो ऐसे ही 1/16 में ऐसे ही 1/16 कैसे निकालोगे आप 1/16 इक्वल टू 1/2 इंटू 1/8, 1/16 इक्वल टू 1/2 इंटू 1/8, तो 1/8 से कितना 1/8 मैंने बताया था 12.5%, तो 1/2 इंटू 12.5% व्हिच इज नथिंग बट 6.25% आ गया। तो मैंने फ्रैक्शन से परसेंटेज को कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये भी आप बता सकते हो परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट, कौन सा परसेंट कितना परसेंट फ्रैक्शन है। 20% वन फ्रैक्शन में 1/5 होता है, 25% 1/4 फ्रैक्शन में। या भी आप फ्रैक्शन से परसेंटेज को जाओगे तो 1/2 इक्वल टू 50%, ठीक है। जैसे 1/3 इक्वल टू 33.1/3%। ये आप 1 से 15 तक याद रख लीजिए, एटलीस्ट 13 तक याद रख लीजिए। तो बाद में 14-15 का तो आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 1/7 करके ऐसे निकाल सकते हैं। 1/16 का 1/18 का कैसे निकालोगे 1/2 इंटू 1/9, यहाँ पे 1/18 का कैसे निकालोगे 1/2 इंटू 1/9 हो गया। तो 1/2 इंटू 1/9 का कितना 11.11%, यहाँ पे देखो तो 11.11% डिवाइड बाई 2 कितना होगा 5.5%, ऐसे ही परसेंट निकलेगा। तो ऐसे ही अप टू 15 तक सफिशियंट है। एक बार 15 तक याद रख लो, नोट कर दो, आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, प्रोमिस दे रहा हूँ, बहुत हेल्प करेगा। चलिए दोस्तों, तो ये चीज़ मैंने जो बताया अभी 12 मिनट तक, तो क्या फायदा है, कैसे हेल्प करेगा, वो चीज़ मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, नोट हो गया। चलो, कभी कभी एग्जाम में देता है, डायरेक्टली पूछता है 14.28% ऑफ, ठीक, 14.28% ऑफ 63 इक्वल टू कितना, इक्वल टू एक्स समथिंग दिया होगा, तो एक्स का वैल्यू दे निकालो। तो 14.2 आप कैसे करते हो 1428.2 डिवाइड बाई 100 इंटू 63 करते हो। फिर इसको कैलकुलेशन आप करो, टाइम लगेगा आपका 40-45 मिनट ऐसे ही निकल जाएगा, जो कि आप ऐसे देख के बिना नोट पेन यूज करके कर सकते हो 1 सेकेंड में, ठीक है। 1 सेकेंड में आप निकाल सकते कर सकते हो, जो कि फालतू में 1 मिनट आपका वेस्ट होगा ट्रेडिशनल मेथड से। तो कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया आपको 1/7 इक्वल टू कितना परसेंटेज में 14.28, 1/7 इंटू 100 कर दिया फ्रैक्शन में, तो 14.28% निकल जाता है। तो 14.28% दिया है, अब सिर्फ तो 14.28% कितना है, 1 फ्रैक्शन में 1/7, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 1/7 कर दो, ऑफ का मतलब इंटू 63, तो 1/7 इंटू 63 कितना 9, तो एक्स का वैल्यू हो गया 9। या बिना पेन पेपर देख के 1/7 इंटू 63 बिना पेन यूज करके पता आंसर निकाल सकता हो। वही चीज में ये चीज हेल्प करता है। कभी कभी क्वेश्चन दिया जाता है ऐसा 28.56%, तो 28.56% मतलब क्या है, यहाँ 14.28%, ठीक है। तो इसका 2 टाइम्स आप करो,
इसका 2 टाइम्स हम मैंने मल्टीप्लाई करता हूँ 2, तो कितना 28.56 हो जाता है। ठीक है, तो 14.28 इज 1/7, तो 2 टाइम्स यहाँ पे किया हूँ तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 2/7, दैट मीन्स 28.56% इक्वल टू नथिंग बट 2/7 इजीली। कभी कभी पूछता है 28.56% ऑफ सम नंबर इज व्हाट, तो आपको ये फ्रैक्शन में इमीडिएटली कन्वर्ट करना पड़ेगा 2/7। आपको पता है 14.28 इक्वल टू 1/7, तो 28.56 हो जाएगा 2/7। ऐसे ही 3 टाइम्स का भी दिया होगा, है ना। अच्छा, ओके, 42.84% ऑफ एक नंबर दिया होगा 4200 इक्वल टू कितना, तो आप तो देख के आपको सब ये हो जाएगा कि 42.884 है, तो इसको 100 बाई डिवाइड करो, टाइम लगेगा, क्वेश्चन स्किप कर दोगे आप। तो उससे अच्छा है कि आप आपको दिमाग में आना चाहिए इमीडिएटली। अब 14.28 है 1/7, तो इसका 14 का 3 टाइम्स कितना 42 हो रहे हैं, अराउंड 3 टाइम्स हो रहे हैं, तो मतलब ये 1/7, तो 3 इंटू 1/7 हो जाएगा, तो कितना ये इंटू 4200, तो 7 में काटो 600, ये हो गया 1800। अब 2 सेकंड या 5 सेकंड का अंदर आंसर निकल जाएगा। देखो ऐसे मैं 3 टाइम्स कर दिया, 5 टाइम्स कर दिया, जितना भी टाइम्स कर दिया, तो उस हिसाब से मैंने 1/7 में भी उतना मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ईजी है दोस्तों। ऐसे ही सब टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपका कभी पूछा होगा 33.33%, 33.33%, इसको आपको 33.33% ऑफ 99 इज कितना, तो आप करोगे 3 ट्रेडिशनल मेथड में भाई 100 इंटू 99, इसको कैलकुलेशन करके मुझे दिखाओ अभी कितना टाइम आपको लोगे आंसर निकालने में। फिर नहीं दिख रहा होगा इधर। 33.33 डिवाइड बाई 100 इंटू 99 करोगे तो आपका कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो आपको याद है 33.33% इक्वल टू फ्रैक्शन में 1/3, तो आप डायरेक्ट लेवल 1/3 कर दोगे, 1/3 कर देना इंटू 99, जो कि आंसर हो गया 33। 1 सेकंड में आंसर हो गया दोस्तों, देख लो आप 1 सेकंड में हो गया। तो टाइम वेस्ट करने के लिए जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही कोई पूछता है 66.65% ऑफ कोई भी नंबर दिया होगा, पकड़ लो वही 99 लिख लो, ना 189 इक्वल टू कितना है, तो 66.66% आपको कैसे कन्वर्ट, ये 33.33% था, आपको 66.66% निकालना है। तो ये कितना, ये 2 टाइम्स हो रहा है, 33.33 का 2 टाइम्स हो रहा है 66, तो 33.33% कितना 1/3 है, तो उसका 2 टाइम्स कितना हो गया दोस्तों 2/3 हो गया, तो 2/3 इंटू 189 हो गया कितना 3 में कट 3 6 63 126। आसान हो गया, आप देख लो कितना आसानी से हो रहा है। तो ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा, मैं जैसे भी आपको नोट करके दिखाया 15 तक, फ्रैक्शन टू परसेंटेज टू फ्रैक्शन, तो 15 तक आप एक बार याद रख लो, 4-5 बार आप देखोगे तो वो याद ऑटोमेटिक आ जाएगा। 1/2 इक्वल टू 50%, 1/4 इक्वल टू 25%, 1/5 इक्वल टू 20%, ऐसे ही याद बहुत फास्ट ही याद आ जाएगा। अब बहुत वो हेल्प करेगा कोई एग्जाम में। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ, एक ऐसा दिया हुआ कभी 8.33%, ठीक है, 8.33% ऑफ 375 इक्वल टू कितना, या फिर 370 प्लस ये कैलकुलेशन आता है ना, अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन में आता है, बैंक में आता है, जैसे कैट फैट में एग्जाम में भी आता है। तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया होगा, डीआई में भी आता है, ऐसे इतना परसेंट दिया होगा बार ग्राफ में, नहीं तो पाई चार्ट में। तो ये परसेंट को आपको कैसे इजीली फ्रैक्शन में करना है, तो आप इजीली करना है तो फ्रैक्शन में इमीडिएटली कन्वर्ट कर देना। 8.33% अब 375, तो 8.33% क्या है अभी बताया था, 1/15 फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1/15, ठीक है। तो 1/15 को देखो 100 मैंने मल्टीप्लाई करूँ तो इतना निकलेगा, ठीक है।
तो इसको फ्रैक्शन में मैंने कन्वर्ट कर दिया तो 1/15 हो गया। 1/15 इंटू 375 इक्वल टू 15 हो गया 2 5 तो 25 आंसर हो गया 25 एक सेकेंड में। आप ऐसे ट्रेडिशनल मेथड में 100 डिवाइड करके करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको याद रख लेना चाहिए क्या कि मास्टरी आप कर सकते हो परसेंटेज में। वो 15 जो फ्रैक्शन कन्वर्शन बोला उसको याद रख दिया तो ठीक है। वो गर्मी एक्चुअली मैंने फैन ऑफ रखा हूँ यहाँ पे, नॉइज बैकग्राउंड और जो वीडियो का बैकग्राउंड का नॉइज नहीं आए तो इसलिए बहुत गर्म हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। इफ पीज, यहाँ पे एक क्वेश्चन है पीज 25%, ओके एक क्वेश्चन दिया है परसेंटेज का। इफ P is 25% more than Q, then Q is how much % less than P। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है यदि P Q से 25% ज़्यादा है तो Q P से कितना % कम है। आपको ये परसेंटेज में दिया हुआ है, आप सोच रहे हो कि 25% P ज़्यादा है तो Q 25% कम है, आप सोच रहे होगे शायद, तो ये गलत है क्योंकि इफ P इज मोर देन Q बाय 25 नॉट 25%, इफ Q से P ज़्यादा 25 ज़्यादा होता तो Q P से 25 कम होता, बराबर है। पर जो परसेंटेज में दे रहा है वो बात कुछ अलग हो जाता है। तो यहाँ पे दिया P इज 25% मोर देन Q, देन Q इज हाउ मच % मोर लेस देन P। ठीक है, तो इसको कैसे करना है दोस्तों। तो 25 मैंने बोला अभी 25% इक्वल टू कितना है 1/4। ठीक है, एक चीज़, हाँ एक चीज़ मैं बताने भूल गया, अभी बताता हूँ। 25% इक्वल टू 1/4। ठीक है, जब 25% बढ़ता है, यहाँ पे क्या मोर लिखा है, मोर मतलब इंक्रीज हुआ है, तो 25% बढ़ा मतलब 1/4, यहाँ कितना होगा 25% इक्वल टू 1/4, तो ये बढ़ेगा मतलब पहले 4 था, ठीक है, अभी 1 बढ़ा है। ठीक है, 25% बढ़ तो 1 बढ़ा है, तो मतलब 4 का 1 कितना है 25%, तो 1 अभी 4 में बढ़ गया, तो ऊपर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 4 + 1 5 हो गया, नीचे हो गया 4, मतलब पहला वैल्यू जो 4 था, ठीक है, अभी पहला वैल्यू में 25% बढ़ा तो अभी 5 हो गया। इसका ऐसे करते हैं, यदि आस्ट की 25% डिक्रीज हुआ मतलब कम हुआ, तो 25 डिक्रीज का मतलब है 25% कितना है, आप 1/4 लिख लिया, फिर डिक्रीज हुआ है, उसका डिक्रीज का मतलब 4 से 1 माइनस कर देना का, 4 से 1 माइनस करेगा तो ऊपर कितना होगा 3 हो गया, नीचे वही 4 रहेगा, तो यहाँ पे 25% डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो 25% डिक्रीज हुआ था तो आप फ्रैक्शन में 3/4 आ जाएगा। ठीक है, और 25% इंक्रीज हुआ है तो फ्रैक्शन में हो जाएगा 5/4। ओके, ये चीज़ याद रख लीजिए, प्लीज़ नोट कर दीजिए पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा। ये बहुत ही पुरानी चीज़ है, बहुत ये 15 फ्रैक्शन जो बताया परसेंटेज फ्रैक्शन, उसका जो एप्लीकेशन सब यही है, मतलब इसमें ही है, मैक्सिमम क्वेश्चन परसेंटेज का इसमें भी आता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपको समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा प्लेबैक करके भी देख सकते हैं कैसे हुआ है। ये वाला एक आज फिर से देख लीजिए, 25% इंक्रीज, 25% को हम फ्रैक्शन कर लिए तो 1/4 हो गया, तो इंक्रीज हुआ तो 4 + 1 5/4 हो गया। ठीक है, मतलब पहले 4 था, अभी 25% इंक्रीज हुआ तो 5 हो गया, ऐसा ही है। तो 25% डिक्रीज, 25 को फ्रैक्शन कर दिया तो 1/4, डिक्रीज हुआ मतलब 4 - 1 तो 3/4, तो पहले 4 था, अभी 25% डिक्रीज होने के बाद वो 3 हो गया, तो फ्रैक्शन में 3/4 हो गया 25% डिक्रीज का, ये वाला याद रख लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, ये P 25% में, यहाँ पे मोर दिया है, 25% इंक्रीज हुआ है मतलब मोर,
इंक्रीज का मतलब ही मोर है, मोर का मतलब इंक्रीज है। तो 25% ज़्यादा है क्यू से, तो क्यू पी से कितना परसेंट कम है। पहले 25% हमें पता आ गया, ये वाला मिटा देता हूँ। 25% ज़्यादा है तो मतलब 1/4 इक्वल 5/4, ठीक है। ज़्यादा 25% मोर मतलब 5 फ्रैक्शन में 5/4 हो गया। तो P इक्वल टू 5/4 इंटू क्यू हो गया 25% मोर, तो P हो गया 5/4 इंटू क्यू। अब क्यू P का कितना होता है, क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, इधर आ जाएगा 4/5 इंटू पी हो गया, ठीक है। तो अभी हमें पता चल जाएगा क्यू कितना P से कम है। कितना कम है 5 से, ये 4 कितना का है 1 कम है, तो कितना कम है 1/5 कम है। तो 1/5 जो है वो कितना परसेंट है, अभी बताया था आपको परसेंटेज रेशियो, परसेंटेज एंड फ्रैक्शन का जो कन्वर्सन में 1/5 कितना था 20%, तो Q हो गया 20% लेस देन P। समझ में आया। फिर यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके लिख लेता हूँ। यहाँ पे P इक्वल टू 5/4 इंटू क्यू, दिस इम्प्लाइज Q इक्वल टू 4/5 इंटू P। तो Q हो गया 4/5 टाइम्स ऑफ P। तो 4/5 का मतलब क्या है, Q जब P 5 होता है तो Q 4 होता है। मतलब यहाँ पे अब कितना कम हुआ है, देखो 5 या 4 है तो 1 कम, 5 माइनस 4 कर दिया 1/5 अब P। तो 1/5 जे कितना 1/5 ये 20%, तो 1/5 हो 20%, तो 1/5 इक्वल टू 20% लेस, मतलब यहाँ पे 20% लेस हुआ है ना। 4/5 इक्वल टू 1/5 हाँ डिक्रीज हुआ है, तो 1/5 डिक्रीज में 20% लेस, तो Q इज 20% लेस देन P। तो P 25% ज़्यादा होता है Q से, तो Q हो जाता है 20% लेस देन P। दोस्तों देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हेल्प करेगा आपको। तो आपको समझ में नहीं आया तो आप रिप्ले करके भी देख सकते हैं। डाउट फिर भी आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको किसी भी तरह आपका डाउट क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन करते हैं फिर आपको पता चल जाएगा। वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा वैल्यू ही डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे क्या है, इफ P इज 25% मोर था, अभी मैं करता हूँ 33.33% मोर, ठीक है। तो 33 P इज 33.33% मोर देन Q इज हाउ मच परसेंट लेस देन P। तो P 33.33% मोर तो मतलब बढ़ गया है, तो 33.33% का मतलब क्या है 1/3 बढ़ा है, तो कितना हो गया 4/3, 3+1 बढ़ा है मतलब 3+1 हो गया, न्यूमरेटर ऐड हो गया तो 4/3। तो मतलब है P इज नथिंग बट 4/3 ऑफ Q, ठीक है। तो Q कितना हो गया 3/4 ऑफ P, ठीक है। तो मतलब ये कितना कम है, Q P से कितना कम है 1/4 कम है, ये कितना है 3, ऊपर ऊपर 3 है, तो 4 माइनस 3 कितना 1/4 P हो गया। तो Q कितना कम है 1/4 P कम, तो 1/4 का मतलब क्या है, 1/4 का मतलब है 25%। बोला था फ्रैक्शन को 1/4 इंटू 100 कर दो तो 25% आ गया, पहले जो बताया था ऐसे ही। तो 1/4 का मतलब है 25%। तो if P is 33% more than Q, then Q will be 25% less than P, ओके ऐसा है। तो ये आपको बहुत कम टाइम में हो सकता है, आप जो प्रीवियस मेथड से आप मतलब पहला वाला 33 पॉइंट दिया है, अब 100 पॉइंट लेके कर सकते हो, पर वो चीज़ में आपका ज़्यादा टाइम जाएगा दोस्तों। तो ये वाला आप देख के ही बता सकते हो। अब कि कुछ नहीं है इसमें, 33.3% ज़्यादा है, 33.33% मोर, तो 4/3 हो गया, 1/3 ज़्यादा है इक्वल टू 4/3, तो उल्टा कर दो 3/4 मतलब
1/4 इज लेस, ये हो जाए 25% लेस। 1 सेकेंड में हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। चलिए दोस्तों और एक क्वेश्चन करते हैं। अब वही क्वेश्चन का भी मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये पी स्टार्टिंग में दिया है, पी इज 20% लेस देन क्यू, देन क्यू इज हाउ मच परसेंट मोर देन पी। यहाँ पे 20 पी क्यू से 20% लेस है, यहाँ पे लेस है। ये पी इज 20% लेस देन क्यू, देन क्यू इज हाउ मच परसेंट मोर देन पी। 20% लेस है क्यू से, तो क्यू बड़ा होगा, कितना बड़ा है, तो 20% लेस, लेस मतलब डिक्रीज, इक्वल टू 1/5। 20% का मतलब 1/5 डिक्रीज हुआ, तो कितना हो गया 4/5, ठीक है। तो 4/5, तो 4/5 तो P हो गया 4/5 ऑफ Q, तो Q हो गया 5/4 ऑफ P। तो 5/4 का मतलब क्या है, 1/4 बड़ा है यहाँ पे, 5 - 4 1/4 हो गया। तो वहाँ ऊपर बड़ा, ऊपर 5 है, तो 1/4 इंक्रीज मतलब मोर है, Q 1/4 मोर है P से। तो 1/4 का मतलब क्या है 25% ज़्यादा है। तो पता चल गया आपको पी 20% लेस है क्यू से, तो क्यू 25% ज़्यादा है पी से। आंसर इज ओके। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टेंगल के ऊपर क्वेश्चन आता है। और एक टाइप का जो परसेंटेज का क्वेश्चन मैक्सिमम ये चीज़ याद आता है। और हाँ, रेक्टेंगल में क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपका रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। रेक्टेंगल का एरिया फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये तो सबका पता होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो लेंथ इनटू ब्रेथ है, तो यहाँ पे क्या दिया है कि इफ लेंथ इज इंक्रीज बाई 25%। क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल है जिसमें उसका लेंथ बढ़ा है 25%। इनिशियल लेंथ एल था, अभी 25% बढ़ा है। तो ब्रेथ कितना कम होना चाहिए ताकि एरिया जो पहले जितना था उतना रहेगा। मतलब पूछा है कि पहले एरिया जो है एरिया को कांस्टेंट लिया है, कांस्टेंट। अभी पहले जो एरिया था अभी उतना रहना चाहिए, पर क्या है कि लेंथ बढ़ गया है, तो हमें ब्रेथ कम करना पड़ेगा। कितना कम करने का पड़ेगा, तो इसमें भी परसेंटेज का यूज होता है। जैसे कि लेंथ 25% बढ़ गया है, 25% बढ़ गया है मतलब 25% में 1/4 बढ़ा, तो 5/4 हो गया। तो ये लेंथ कितना है 5/4 हो गया इंटू ब्रेथ। तो ब्रेथ कितना होगा, ब्रेथ कितना होगा, ये 5/4 इंटू एल हो गया बी, बी। तो ब्रेथ कितना कम होगा ताकि एरिया जो है सेम रहेगा। एरिया कैसे सेम रहेगा दोस्तों, यहाँ पे एल ए इंटू बी था, यहाँ पे भी एल ए इंटू बी रहना चाहिए। अभी 5/4 आ गया, तो यहाँ पे 4/5 होना पड़ेगा, यहाँ पे 4/5 करना पड़ेगा। 4/5 करोगे तो 5/5 कट जाएगा, 4/4 कट जाएगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ रह जाएगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे 4/5 करना पड़ेगा। तो पहले बी था, अभी 4/5 मतलब 4/5 बी मतलब 1/5, 5 - 4 1/5 बी, 1/5 कम हुआ है, तो मतलब 1/5 20% डिक्रीज। तो ब्रेथ में आपको 20% डिक्रीज करना पड़ेगा, तो अभी जाके रेक्टेंगल का एरिया जो है वो कांस्टेंट रहेगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, अच्छे से नोट कर लो। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत बहुत बार आता है ऐसा क्वेश्चन मैथ में। हो गया, नहीं तो आप पॉज करके भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और एक टाइप का क्वेश्चन आता है एक्सपेंडिचर का। कोई एक प्रोडक्ट है, उसका एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन। मेरा घर में रोज राइस खरीदते हैं, ठीक है। तो हम क्या हुआ कि एक्सपेंडिचर जो राइस में करते हैं वो कितना है, प्राइस, राइस का प्राइस क्या है, कंजप्शन हम
एक महीने का जो एक्सपेंडिचर मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या करूंगा, राइस का प्राइस क्या है, 1 kg का कितना प्राइस है, तो कंजप्शन कितना केजी एक महीने हम कंजप्शन कर रहे हैं, वो चीज़ है। तो एक्सपेंडिचर प्राइस इंटू कंजप्शन, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या क्वेश्चन आता है कि कभी कभी ऐसा पूछता है, आप एक कॉमोडिटी कोई भी पकड़ लो, राइस पकड़ लो, नहीं तो कोई भी एनी टाइप का कॉमोडिटी पकड़ लो, उसका प्राइस बढ़ गया है, ठीक है। तो कंजप्शन कितना कम करना चाहिए ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे। किसी का भी फैमिली पूछा है ऐसा, इन्हें रामा फैमिली में, तो उसका राइस हर महीने में 50 kg का वो कंजप्शन कर रहे थे, ठीक है। तो अभी प्राइस जो है राइस का वो 25% इंक्रीज हुआ है, प्राइस 25% इंक्रीज हुआ है। तो कंजप्शन राम का फैमिली में कंजप्शन कितना कम करना चाहिए ताकि एक्सपेंडिचर पहले जितना था उतना रहेगा। तो ये भी वही लेंथ ब्रेथ जैसे कि मैंने दिया है रेक्टेंगल का एग्जांपल, इसमें भी वही चीज़ यूज है दोस्तों। देखो 25% इंक्रीज प्राइस का 25% इंक्रीज मतलब क्या है, 25% मतलब 1/4 इंक्रीज हुआ, तो हो गया 5/4, ठीक है, 5/4। तो कंजप्शन कितना होना चाहिए ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, कंजप्शन कितना उल्टा इसका हो जाएगा 4/5, तो 5/4 इंटू 4/5 तो कट हो जाएगा 1 रहेगा, मतलब सेम रहेगा, तभी तो आगे एक्सपेंडिचर आपका सेम रहेगा ना। तो 4/5 कंजप्शन जो है वो 4/5 होना चाहिए। तो 4/5 का मतलब क्या है, कितना कम हुआ है, 5 से 4 कितना कम है, 1 कम है, तो 1/5 कम हुआ है, डिक्रीज होना चाहिए। तो 1/5 का मतलब क्या है, 25% डिक्रीज होना चाहिए। आया समझ या नहीं, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स पे एक बार कमेंट करके समझा दो। यही है परसेंटेज दोस्तों, बस 2-4 चीज़ है, और घुमा घुमा के क्वेश्चन इतना देता है। एक एक्सपेंडिचर हो गया, वो उनका इनकम हो गया, इनकम सेविंग, इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है। रेक्टेंगल जैसे बताया आपको क्वेश्चन आ जाता है, ए वाला वो ए इतना ग्रेटर देन है बी से, तो बी कितना छोटा है ए से, ऐसे बोला है आपको ए 25% मोर देन बी, तो बी कितना छोटा है, कितना परसेंट छोटा है ए से, जो तरीका आपको दिखा। और ये वाला एक्सपेंडिचर ऐसे ऐसे ही कुछ नॉर्मल आता है। तो परसेंटेज का आपका क्लियर हो गया आज, मतलब 30 मिनट में आपका परसेंटेज क्लियर। आप अच्छे से मैंने 30 मिनट सुने हो गए, नोट किए हो गए, तो आपका परसेंटेज जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। कभी भी कोई क्वेश्चन का प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। इसका रेंज में, इसका आउट ऑफ रेंज में कभी नहीं है, इसके अंदर ही वो क्वेश्चन का सॉल्व हो जाएगा आपको, इसके अंदर ही वही फॉर्मूला जो भी मिलना है मिल जाएगा आपको, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। देखो आपके लिए क्या क्या गर्म में, इतना गर्म में दोस्तों, प्लीज़ लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को, और अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। और शेयर कर दीजिए आपका दोस्त को, मुझे पता है कि बहुत हेल्पफुल है, आपको भी पता है, और आपका दोस्त को प्लीज़ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए कि उनको भी हेल्प करे, चैनल मेरा ग्रो हो, ताकि मैं रोज़ रोज़ वीडियो ट्रिक्स बता रहा हूँ, आपको भी हेल्प मिलता रहेगा और सबको भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताने वाला हूँ, उसका अच्छा ट्रिक्स जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। तो थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, सत श्री अकाल, केम छो, थैंक यू।